शराब का सेवन किसी मायने में सही नहीं है। को लगता है कि बिहार के लिए निराशावादी बजट है। बिहार के लिए कुछ नहीं है और बिहार को जो स्पेशल राज्य का दर्जा होता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसर और आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास में आए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष कुमार है। तो चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सर, जयंती मना रहे हैं। जी, आज बिहार के लेलिन, मगध के लेलिन, धरती के लाल और गरीबों के जो इतने बड़े संघर्ष गरीबों के लिए संघर्ष किया है, ख़ास करके शोषितों के लिए। जो शोषित का मतलब जो उस समय गरीब थे और जो किसी न किसी कारण से परेशान हैं, उनका आज जन्मदिन है और उनकी याद में हम लोग उन्हें भी उनकी जयंती मनाई है और उनको हम लोग नमन करते हैं, हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से। और निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो गरीबों की लड़ाई के लिए किसी से डरे नहीं। जो उस समय के आताताई थे उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा के गरीबों के अंदर एक आत्मबल भरने का उन्होंने काम किया कि तुम्हारा हिस्सा बड़ा है, तुम्हारी संख्या बहुत ज़्यादा है। और संख्या जब हम कहते हैं तो किसी जात की बात नहीं, कर उस समय गरीब सर समाज के लोग होते थे, उनको एकजुट करने का काम किया। एकजुटता कि दिखाओगे तभी तुम्हारा भलाई होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे राजनीतिक रूप से भी। तो आज उनका जो जन्मदिन है उस पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से भी उनको याद कर रहे हैं, पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी उनको याद कर रहे हैं। और हमारी पार्टी तो गरीबों की ही पार्टी है और वो कहीं न कहीं जगदेव प्रसाद जी के, स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी का जो सोच था उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे, हम लोग का भी यही पार्टी का जो मंशा है कि हम गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं। और जब तक गरीब, हर गरीब जो है, जो ख़ास करके जो दलित है, शोषित है, वो अपनी आवाज़ को खुद बुलंद करना सीख जाएगा, उस दिन हमारी समझते हैं कि जो हमने जिस परिकल्पना पर पार्टी बनाई है वो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जीतन राम मांझी चाहते हैं कि बिहार में जो शराब स्टार्ट हो जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं चाहते हैं, ये आप लोग चाहते हैं, आप लोग मीडिया में चला देते हैं, उनका ऐसा कोई बात नहीं है। और पार्टी का जहाँ तक मामला है, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में हैं। और व्यक्तिगत तौर पर अगर हमसे आप पूछेंगे, तो हम जानते हैं कि जो एक तरह से अभिशाप है, शराब क्या है? गरीबों के लिए अभिशाप। गरीब जब दिन का 200-300 रुपया कमाता है, जो वाजिब उनके बच्चों के ऊपर जाना चाहिए, कोई अगर शराब पीता है तो पैसा शराब पर खर्च कर देता है। और उस शराब से क्या होता है, उन बच्चों के किताब खरीदनी चाहिए, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, उन बच्चों के कपड़े पर होना चाहिए, उनका अच्छा बेहतर उनके जीवन या पर खर्च होना चाहिए, वो शराब में चला जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। तो क्या चाहते हैं कि लोग कि वो गरीब गरीबे रह जाए, शराब पिए, शराब में ही खो जाए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, उसका जीवन का जो खूबसूरती है, जो उस इंसान में जन्म लिया, वो नहीं पूरा कर पाए। इसलिए हम समझते हैं शराब का सेवन किसी मायने में सही नहीं है। हमारे महात्मा गांधी जी जो हम लोग को देश की आज़ादी दिलाए हैं, उनका भी यही कहना था। और आज भी हम देखते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं, जो व्यक्ति मेरे समाज में इससे दूर है वो तरक्की कर गया है, जो व्यक्ति इसमें लिप्त है वो कहीं न कहीं आज अंधेरों में खोया हुआ है। इसलिए मेरा मानना है और पार्टी का भी हम लोग ने यही स्टैंड रखा है कि हम लोग इसकी जहाँ भी होगा इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि इस बुराई से दूर रहिए, तभी आपका भला होगा। बच्चों को पढ़ाइए और एक सभ्य समाज बनाने के लिए सभ्य नागरिक बनने का काम कीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल की तरह बिहार में भी शराब जो है स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है कि इसका भी किसी मामले पर किसी कंटेस्ट में वो बोले होंगे। लेकिन ओवरऑल जो बात है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है और वो भी नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं और वो जहाँ नीतीश कुमार जी हैं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है, नीतीश कुमार जी की सोच है और जो समाज के सही के लिए, बेहतरी के लिए है, उसके साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी जो बजट निकला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, बजट अभी हम पूरा पढ़े नहीं, लेकिन जो सरसरी तौर पर हम देखें, हमको लगता है कि बिहार के लिए निराशावादी बजट है। बिहार के लिए कुछ नहीं है, जो बिहार के लिए मिलना चाहिए था। बिहार में हम लोग ने माँग किया था कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमने माँग किया था अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं तो एक स्पेशल पैकेज दीजिए। हमने माँग किया था कि अगर वो भी नहीं दे पाते हैं तो जो केंद्रांश जो होता है, जो 90:10 के रेशियो में दीजिए। अभी आप 50-50 देते हैं, 60-40 कहीं देते हैं। वो 90-10 का प्रतिशत होना चाहिए जो उन राज्यों में, पूर्ववर्ती के राज्यों में देते हैं। लेकिन
कहीं पर इस तरह की कोई बातें नहीं आई। युवा भी हताश है, ना कोई यहाँ के रोज़गार बढ़ाने का काम हुआ। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए निराशा हताशा का प्रतीक है बजट। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार भी एक देश का अंग है, इस पर ध्यान दें। और बिहार को जो स्पेशल राज्य का दर्जा होता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हर बिहारियों का ये मांग है और बिहारी का अधिकार भी है, क्योंकि बिहार ने भी देश की आज़ादी में और देश के तरक्की में उतना ही सहयोग किया था जितने अन्य राज्य किए थे। इसलिए हमारा अधिकार है और हमारा हक है, उसको हम लोग मांगते रहेंगे। अच्छा, जो बजट निकला है इसमें मोबाइल फ़ोन सस्ता दिखाया जा रहा है कि अब मोबाइल फ़ोन सस्ता मिलेगा, सोना चांदी महंगा मिलेगा। तो क्या अभी बच्चे जो है वो बिगड़ जाएँगे और जो गरीब लोग हैं अपनी बेटियों की जो शादी करेंगे, सोना चांदी चढ़ाएँगे तो क्या उन पे क्या आफ़त जाएगी? देखिए, ये सब जो बाज़ार में मोबाइल है, जो भी है, बनना, बिगड़ना, शादी होना, हम तो इस बात को मानते हैं कि शादी में फिजूल खर्ची ही नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बजट का मामला है, तो हम तो आपको बता चुके हैं कि बजट एक निराशा का प्रतीक है। और जो चीज़ कमना चाहिए तो कम नहीं रहा है, जो चीज़ बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा। इसलिए बजट पर विचार करना चाहिए सरकार को, और सरकार को गरीबों के हित के लिए, उसके कल्याणार्थ के लिए जो भी योजनाएँ हैं लागू करना चाहिए। और बिहार को अब एक विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार का जो वाजिब हक है दे दीजिए। हम बिहारी जानते हैं, हम अपने आप अपने विकास कर लेंगे, हमको उसका जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो समाज को बाँटने का काम कर रही है धर्म के आधार पे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में जो धर्म होता है, कहीं राजनीति में किसी तरीके से धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, धर्म का सहारा लेके राजनीति करती है वो बुरी बात है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला मैं उसको नहीं सुना हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति का, समाज का, पार्टी भी, कोई भी ऐसी संस्था हो जो धर्म के नाम पर अगर कोई राजनीति करता है, संस्था चलाता है, संस्था चलाना अलग बात है, उनका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसकी बात नहीं करें। जहाँ पर पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन जनरल होता है, वो अगर धर्म के नाम पर होने लगे, जैसे स्कूल है, कोई क्रिश्चियन अगर चलाते हैं तो क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा देने लगे तो गलत है। तो उस चीज़ को मैं विरोध करता हूँ। और अगर ऐसी बातें हो रही है तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने सही बोला कि धर्म आधारित कोई भी चीज़ हमारे देश में अलाउड नहीं है। हमारा संविधान से देश चलता है, राज चलता है, और संविधान हमको धर्मनिरपेक्षता के बात पढ़ाता है। इसलिए धर्म का कोई स्थान नहीं इन स्थानों पर। साथ ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को हटा दिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन है 2024 जो आने वाला चुनाव है, महागठबंधन गरीबों का एक प्रतिनिधित्व करता है। और गरीब सब मिल कर के, आपको पता ही है कि यहाँ बिहार में कितने परसेंट है, 90% है। जब सब लोग एक हो गए हैं तो कहाँ बीजेपी का, वो 24 में सिर्फ महागठबंधन का ही डंका बजेगा, उनका देख लीजिएगा खाता नहीं खुलेगा। तो हम लोग सब एकजुट हैं और हम लोग पूरे तैयारी से, मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार हैं। और उनको 24 में नहीं, 25 में भी सबक सिखाएंगे, 25 में भी दिखाएंगे कि बिहार की जनता हम लोग के साथ है और हम लोग पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ, जनता के विकास के लिए। मैं आपसे बस एक सवाल और कहना चाहूँगी। केंद्रीय सरकार क्या बिहार के साथ सौतेलापन कर रही है बजट को लेके? देखिए, बजट में तो नज़र आ ही रहा है, मैंने तो एक पहले ही में बोल दिया। आप क्या सोचते हैं? अब इसको जो बोल लीजिए आप, परिभाषित आप जिस तरह से करें, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि यह निराशा का बजट है। बिहार को जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिला है, बिहारी नाखुश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि इसको पाटने के लिए आप विशेष पैकेज दे दीजिए। आप जो हमारी मांग थी, जो हमारे वित्त मंत्री जब मीटिंग में गए थे उन्होंने जो मांग की थी, उस पर कुछ न कुछ आपको कंसिडर करना चाहिए ताकि बिहार का भी उसका हक मिले। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष कुमार। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं फरहत अफसा, पटना।